नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। तो दोस्तों आज आप सभी का राजस्थान बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। भौतिक विज्ञान का 9 मार्च को इसकी फुल आंसर की आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो खंड ए में आपके सेक्शन ए में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे इनका सोल्यूशन करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन आया था, बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या तिगुनी कर दी तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान है। तो वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान 3 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया गया है आपका तीसरा, प्रतिरोधक तक का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं दिए गए चित्र में यदि वैशिष्ट्य सेतु संतुलित अवस्था में हो तो प्रतिरोध एस का मान होगा। तो प्रतिरोध ओस का मान होगा 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 6 ओम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है पांचवा, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ होगा। तो कण का पथ है वर्ताकार होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है तो ट्रांसफार्म आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, विस्थापन द्वारा धारा का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन आया था, आठवां क्वेश्चन है, यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका का आवर्धन एम नोट इंटू का एम ही हो तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो अगला दिया गया है, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है तो वो होता है अध्रुवित, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है आपका, यदि किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव का अंतःकोणीयता का मान होगा। तो इसका हो जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1.8 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। अगला दिया गया है, फोटोन का पी होता है तो ऑप्शन फोटोन का संवेग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख पा रहे हैं, संगत प्रचाल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन होगा तो हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं, हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन का मान होता है तो उसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो कहलाते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण तो आपका कैडमियम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया गया, रिक्त तरंग पूर्ति करनी है एकल द्रव्यमान के कारण विद्युत क्षेत्र, ये इसका आंसर हो जाएगा बाहर हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इकाई विद्युत क्षेत्र में लगने वाले इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं गतिशीलता। गतिशीलता आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। अगला दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने हेतु श्रेणी क्रम में खाली स्थान मान का प्रतिरोध तो उच्च मान का, ठीक है, उच्च मान का या फिर लार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, और बड़ा हो जाएगा, बड़ा भी लिख सकते हैं और उच्च भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय गुण होता है तो वो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति का, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो इंग्लिश में आंसर होगा वो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो अगला देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता से 24 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या कितनी हो जाएगी, -12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला देखिए, किसी अवरोध में किनारों द्वारा तरंगों पर अपने मार्ग पर मुड़ जाना क्या कहलाता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा वो जगह आपका विवर्तन हो जाएगा आपका, ठीक है। विवर्तन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली सूत्र होता है तो इसका हो जाएगा H/mv, ठीक है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख पा रहे हैं, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की 0.5 × 10 मीटर है तो इसके द्वारा दूसरी कक्षा के खाली स्थान मीटर होगी तो हो जाएगी आपकी 2 × 10 मीटर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान अपद्रव्य अर्धचालक खालिस्तान प्रकार के होते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एन व पी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका पेपर का सोल्यूशन बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आप कितने नंबर आएंगे
कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट में करके जरूर बताएं। और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम से मुझे जोड़ना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है @UPENDAR उपेंद्र, और फिर लगाना है आपको TANWAR तवर, फिर लगाना है _ फिर 25। ठीक है, ये मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।